तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने मार्क का हमें मैथ और साइंस की तैयारी करनी होती है, उतना ही मार्क का हमें सोशल साइंस की भी तैयारी करनी होती है। और जो मैथ और साइंस में जितना नंबर हमें पास मार्क के लिए लाना होता है, उतना ही नंबर हमें सोशल साइंस में भी पास मार्क के लिए हमें उतना ही नंबर लाना होता है। लेकिन बच्चा इस पे काफी ध्यान नहीं देता है, कहता है कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, पास तो होना ही है। और जनरली हम लोग बच्चे लोग 3 या 4 किताब को पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, और कई बच्चे तो वो भी किताब नहीं पढ़ते हैं, गाइड से काम चला लेते हैं। लेकिन आज हमें पढ़ाई करना है। हिस्ट्री का पहला बुक है जिसमें टोटल चैप्टर 8 है, और ये इसमें 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमें काफी पढ़ना है। हमें तो सभी चैप्टर पढ़ना ही है, 8 चैप्टर, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका हमें काफी जरूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम में ना लिख सके, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो। ठीक है, तो मैं पहले बात कर लूं हिस्ट्री की, जो हिंदी में इतिहास के नाम से जाना जाता है। ये मेरा पहला बुक है जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में कितने चैप्टर होते हैं वो सारे चैप्टर को पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री में जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, 8 चैप्टर होते हैं जिसे हमें पढ़ने होते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो है यूरोप में, पहला चैप्टर जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। पहला चैप्टर क्या है बावड़े? यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर जो है वो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा जो है वो भारत में राष्ट्रवाद। पांचवा जो है अर्थव्यवस्था, और एंड छठा जो है वो शहरीकरण एवं शहरी जीवन। एंड सातवां जो है वो है व्यापार और भूमंडलीयकरण। और आठवां जो है वो प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है। क्या है? प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद है। ये सारे चैप्टर के बारे में हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ये 8 चैप्टर नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये 4 चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चैप्टर आप नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप एग्जाम में कुछ न लिख पाए सिवाय इसके। ओके, तो अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में कुछ न तो कुछ अच्छे मार्क ला ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री में जो पूछे जाते हैं टोटल मार्क्स, वो 20 मार्क के पूछे जाते हैं। कितना मार्क के बावड़े? ये टोटल मार्क जो होते हैं वो 20 मार्क के पूछे जाते हैं। ओके, आप इसे जरूर समझे, इसको वीडियो की स्किप मत करें। ठीक है, वीडियो स्किप मत करिएगा ना। हमें जो पूछे जाते हैं 5 से 7 मार्क में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में से। ओके, 5 से 7 मार्क में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड 6 से 8 मार्क में 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या तो 3 क्वेश्चंस रहेंगे बनाने को, या फिर 4 क्वेश्चन बनाने को रहेंगे। 6 से 8 मार्क का ये क्वेश्चंस रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम सब्जेक्टिव 2 नंबर का कहते हैं। ठीक है, एंड हमें 8 से 10 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो ये सारा टोटल मिलाकर के 20 मार्क का हमें पूछा जाता है हिस्ट्री में से, जिसे हमें पढ़ना होता है। ठीक है, अब हमें जो ये टोटल चैप्टर्स 8 में जो हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 है, वो किस चैप्टर को पढ़ना है? 8 में से 8 चैप्टर में से 4 चैप्टर कौन सा चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, और बिहार बोर्ड इसी से हर साल क्वेश्चंस को उठाता है और बच्चे को बोलता है बनाने को। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो मेरा है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। दूसरा जो है वो है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, बच्चे को इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है ना। तीसरा जो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसे भी पढ़ना काफी जरूरी होता है। एंड चौथा जो है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अगर आप ये 4 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री का 8 चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप कम से कम ये 4 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं इस बुक का, तो आपका इस बुक से टेंशन खत्म, मतलब 20 मार्क का टेंशन खत्म। ओके, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आपको इसकी तैयारी करनी होती है। अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब सोशल साइंस में हमें पहले बुक का हमें आराम से तैयारी हो जाएगी अगर हम लोग ये 4 चैप्टर को हैंडल कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो अभी तैयारी करने वाले हैं वो एक तैयारी पहले चैप्टर से शुरू करने वाले, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या होता है, क्या करना है, कैसा क्वेश्चन रहता है, किस तरह लिखना है, सारा चीज के डिटेल्स में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस सारे चैप्टर को हम लोग हैंडल करेंगे। ये जो मेरा वीडियो था, मेरा पर्पस यही था कि टोटल मार्क कितने मार्क का होता है हिस्ट्री में,
चैप्टर कितने होते हैं और शॉर्ट नंबर और लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव कितने मार्क के पूछे जाते हैं, यही मेरा इस वीडियो का पर्पस था। हमें आपको बताना था जो बच्चा काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ाई करें, जो हमें आराम से एग्जाम की तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि हमें हिस्ट्री में चैप्टर 8 है, लेकिन हमें पढ़ना 4 चैप्टर है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये भी 4 चैप्टर में हमें कौन कौन क्वेश्चंस पढ़ने हैं ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको सारा कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सीधे यूरोप में राष्ट्रीयवाद के साथ, पहले चैप्टर के साथ। ठीक है, तो अभी तक चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम अगला वीडियो यूरोप में राष्ट्रीयवाद का चैप्टर स्टार्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।